नमस्कार दोस्तों, चलिए हम देखते हैं कि आज बैंक निफ्टी ने कौन सा सेटअप बनाया, किस तरीके का प्राइस एक्शन था और साइकोलॉजी क्या था और कल किस तरीके से मोमेंटम कर सकता है, ठीक है? सिंपल यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, जाता है, ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट फेलियर होता है। एक्चुअली इसको ब्रेकआउट अभी मैं समझाता हूँ एक्चुअली इसको हम ब्रेकआउट मानेंगे या नहीं मानेंगे, ठीक है? यहाँ पे देखिए इससे पहले मैं पिछले दिन का थोड़ा-सा प्राइस एक्शन आप लोग को दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे हमें एक क्लियर है, मैं 2 दिन से ही बता रहा हूँ कि ये हमारे लिए 46,000 550 से लेके 555 का ये हमारे लिए क्या है रेजिस्टेंस है, ठीक है? ये ऊपर रेजिस्टेंस बना हुआ है, नीचे के लेयर पे ये हमारे लिए सपोर्ट है। मार्केट कल यहाँ पे आता है, लो लगाता है, मार्केट यहाँ पे देखिए ये प्राइस एक्शन आप ध्यान से समझिए, ठीक है? ये देखिए, ये प्राइस एक्शन समझिए, ये देखिए हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। ये सिंपल प्राइस एक्शन बनाते हुए मार्केट गया है। यहाँ पे बस हमें सिंपल ये समझना है, ऊपर से सेलिंग हुई है, ठीक है? ऊपर से सेलिंग हुई है, लेकिन नीचे से जो है यहाँ पे थोड़ा-सा बायर आए हैं। बायर आया है इस उम्मीद में कि मार्केट यहाँ पे कल ब्रेकआउट कर सकता है, ठीक है? इस उम्मीद में बायर यहाँ पे आए हैं, कल मार्केट ब्रेकआउट कर सकता है, इसके बेसिस पे यहाँ पे बायर बने हैं, ठीक है? अब सेलर का माइंडसेट क्या है? अब सेलर में देखिए क्या है, यहाँ से सेलिंग हुई है, मतलब ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है, मैंने क्लियर कट बता दिया है। 50 से लेके 55 का ये हमारे लिए रेजिस्टेंस पॉइंट है। और जैसा बिल्कुल कल होता है कि मार्केट ओपन होता है, रेजिस्टेंस लेता है, रेजिस्टेंस लेके यम पैटर्न बना के मार्केट नीचे आ जाता है। और ये ध्यान रखिएगा पहला हमारा क्या था सपोर्ट, ये प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस, क्योंकि हमेशा मैं एक बात बोलता रहता हूँ, प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस के मार्केट ऊपर है तो मार्केट स्ट्रांग है, प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस के मार्केट नीचे है तो मार्केट वीक है। ये ध्यान रखिएगा इंट्राडे के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए ये ध्यान रखिएगा बस। अब यहाँ पे प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस नीचे है, मार्केट ऊपर है। यहाँ पे मार्केट में हमें यहाँ पे देखिए क्या है, जो बायर चाहते हैं, बायर जो चाहते हैं वही हो रहा है कि मार्केट गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। पहली बार ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद एक शूटिंग स्टार बना, मार्केट नीचे आ गया, कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली ब्रेकआउट हुआ भी नहीं क्योंकि मार्केट गया, रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट का मतलब ये नहीं होता है कि जैसे ही मार्केट निकले आपको तुरंत वहां पे बाय करना है। इसको आप समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आप लोग को बता रखा था ब्रेकआउट जब होगा, ब्रेकआउट के किस किस सिनेरियो में ब्रेकआउट हो सकता है, क्या क्या कंडीशन होती है, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। मार्केट जाता है यहाँ से, देखिए यहाँ से वन साइडेड रैली करके गया है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक गया है। अगर ये ब्रेकआउट होता भी है फिर भी हम लोग इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे, और मैंने यहाँ पे कोई अपडेट भी नहीं किया आज, क्योंकि ये ब्रेकआउट का सिनेरियो जो था यहाँ पे हमें कुछ ऐसा नहीं दिखा कि हम काल साइड जाएं, ठीक है। ये देखिए ऊपर गया, यहाँ पे जाता है, एक रेजिस्टेंस लेता है। अब देखिए मैंने सिंपल मान लिया ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है। अब मार्केट आता है, सपोर्ट लेता है। सपोर्ट किसका लेता है? प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस के पास आता है। देखिए ये देखिए ये वाला जोन, कभी भी एक जोन नंबर नहीं होता, हमेशा एक जोन होता है। आप देखिए जो ओपनिंग भी है वही के पास आता है, सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेके फिर निकलता है। और मैंने बता भी दिया था कि मार्केट का प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस है, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा 45,900 ये हमारे लिए सपोर्ट बन सकता है। सिंपल मार्केट यहाँ पे सपोर्ट बना, जैसा हम चाहते थे वही हुआ। ये देखिए उसके बाद ये ब्रेकआउट को समझिए, जैसे ही मार्केट ने एक ब्रेकआउट अच्छी खासी मतलब बुलिश कैंडल के साथ इसने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करते ही अगली कैंडल मार्केट नीचे आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये जैसे ब्रेकआउट कर दिया है, ठीक है, ब्रेकआउट कर दिया है, ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करता, रीटेस्ट के बाद जैसे ही निकलता है, निकलता हम लोग जाते, सिंपल प्राइजेक्शन था। यहां से आपका प्राइजेक्शन भी आपका साथ देता और यहाँ पे आपको एंट्री भी मिल जाता, प्रॉपर स्टॉप लॉस रखने का प्लेस भी मिल जाता, टारगेट भी अच्छा मिल जाता अगर मार्केट हमारा साथ देता तो। अब लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मार्केट ने ब्रेकआउट तो किया लेकिन रीटेस्ट करने की जगह पे उसने मार्केट ने एक नया लो लगा दिया, इंट्राडे का एक नया लो लगा दिया जो प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस के आसपास है। अब देखिए हमने काल का बारे में जाने के लिए तो सोचना भी छोड़ दिया, क्योंकि देखिए सिंपल मार्केट दो दो बार यहाँ पे फेल करने की कोशिश कर चुका है। देखिए मैं दिखाता हूँ, ये देखिए पहले तो यहाँ पे गया, नो डाउट इसने ब्रेकआउट नहीं किया, यहाँ पे गया, मार्केट ने एक रेजिस्टेंस लिया, मार्केट आया, अब इसको यहाँ पे निकला है यहाँ पे। ये देखिए अब ये ब्रेकआउट हम नहीं मानेंगे। अभी देखिए आप कहेंगे सर ये भी तो ब्रेकआउट है, बट ये ब्रेकआउट कैसे है? अभी लास्ट रेजिस्टेंस तो इसके ऊपर है, ये देखिए यहाँ पे है रेजिस्टेंस, यहाँ पे है, तो मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग तो किया ही नहीं, मतलब एक्चुअली अभी ब्रेकआउट तो हुआ ही नहीं। ब्रेकआउट तो ये हुआ है, इसको हम ब्रेकआउट मानते हैं। जो आपको क्लियर कट आप उस पर बिलीव करिए, जो आपको चीजें दिख रही है, ठीक है। ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ, ये ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट अगर करता है तो हम काल साइड जा सकते हैं, बट ऐसा मार्केट ने नहीं किया। अगर आप लेते भी हैं तो आप सिंपल, ये तो आप हमेशा मान के चलेंगे कि मेरा स्टॉप लॉस यही रहेगा, इससे ज्यादा हम प्लान नहीं करेंगे। कभी भी आप 100% राइट नहीं होंगे, कोई भी 100% गलत नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आप गलतियां होती रहेंगी, हमेशा होगा, अगर आपको मतलब जैसे कई 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 बार हम सही भी होंगे फिर भी मार्केट सेल करेगा, तो ये पार्ट ऑफ द गेम है। ये हमेशा मान के चलिए 10 बार में से आप 6 से 7 बार, इससे ज्यादा आप एक्सपेक्ट मत किया करिए। 6 से 7 बार ही सही होंगे, इससे ज्यादा एक्सपेक्ट मत किया करिए। ध्यान रखिए 3 से 4 बार गलत होना ही होना है हमें।
ठीक है, इस पे हमें ये चीज हमेशा हमने माइंड में बना के रखना है। और यहाँ पे देखिए क्या होता है, मार्केट आता है, अब देखिए क्या है, मेरे लिए रेजिस्टेंस बन चुका है, रेजिस्टेंस ये प्रॉपर हो चुका है, ये रेजिस्टेंस है, ये जब तक इसके ऊपर अच्छा खासा प्राइस बना के नहीं जाएगा तो शायद हम लोग बाइंग नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट में यहाँ से एक अच्छी खासी सेलिंग आई है। जो ये सेलिंग आई है, जो लोगों ने यहाँ से सेल किया है, और वो लोग तभी निकलेंगे जब थोड़ा सा ब्रेकआउट होगा, और इसके साथ साथ वो लोग भी निकलेंगे जो लोग पहले से सेल करके बैठे हैं। पिछले चार्ट में आपने देखा होगा 46,550 556 का बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, तो वहां से मार्केट नहीं निकला, वो भी सेलर अभी यहीं पे बैठे हैं। अब देखिए क्या है, यहाँ पे अब बायर फंसेंगे, फंसेगा कौन, यहाँ पे अब देखिए यहीं पे मोमेंटम आने का चांसेस ज्यादा होता है, जहां पे मार्केट को मतलब थोड़ा सा स्पेस दिखता है किस साइड में मूव करे, वहीं पे हमें बड़ा मूव मिलेगा। ऑप्शन बायर को अब यहाँ पे अलर्ट होना चाहिए, कहां पे, अगर ब्रेकआउट करता तो हम कॉल साइड जाते, अच्छा पैसा बनता। अब देखिए क्या नीचे के लिए हमारे लिए सपोर्ट है, ये देखिए ये सपोर्ट, नो डाउट, अब ये हम पिछले 3 दिन से सपोर्ट मानते हुए आ रहे हैं, हम अभी भी मान रहे हैं कि ये हमारे लिए सपोर्ट है, ठीक है, ये हमारे लिए क्या है, सपोर्ट है। लेकिन बस इतना ध्यान रखिए मार्केट कहां है और हमारा जो सपोर्ट है वो कहां है। ये देखिए आप इसको सपोर्ट इस जोन को मानिए, ये सपोर्ट हमारा इतना नीचे है, अभी इतना नीचे सपोर्ट है ना। अभी मार्केट कहां प्ले कर रहा है, यहां पे प्ले कर रहा है, यहां तक का जो स्पेस है, ये जोन हम ब्रेकडाउन के लिए सोच ही नहीं रहे हैं, इसके नीचे मार्केट आएगा ये हम सोच ही नहीं रहे हैं। हम बस इतना सोच रहे हैं कि यहां से यहां तक का मूव तो हमें मिल जाएगा, और किस बेसिस पे, अब वो मैं आपको दिखाता हूं। देखिए क्या है, ट्रेंड लाइन ड्रा करिए, यहां से जो लोग ने बाय करके लेके गए हैं, यहाँ पे एक अच्छा प्राइस एक्शन बना के लेके गए हैं, ये देखिए ये प्राइस एक्शन, इस प्राइस एक्शन के बेसिस पे अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे आएगा तो आपको एक मूव मिलेगा, ये सारा मूव। अब देखिए नो डाउट ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, मार्केट ने ये दे दिया, अब ये कोई नहीं जानता कि मार्केट यहां से एकदम गिर ही जाएगा, गिर गया वो बात अलग है, उसके बाद तो कोई मोमेंटम बना नहीं, शाम के टाइम पे थोड़ा सा दिखा था, झिंगा लाला बना है, अच्छा खासा पैसा भी दिया, एक कैंडल में उसने 200 पॉइंट दे दिया, मस्त वाला। वही चीज मैं कहता हूं ना, आप 9 से 3:30 तक बैठे रहिए, बस अपने सेटअप का वेट करिए, चीजें बन जाएंगी, आपको पैसा भी मिलेगा, समझ रहे हैं ना, अच्छा खासा मिलेगा। यहाँ पे स्कैल्पिंग वगैरह पे भी ये चीजें थोड़ा सा मैं अभी इसके बारे में बात मतलब नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ना मतलब एडवांस है, पहले बेसिक तो समझ लीजिए आप, ये स्कैल्पिंग वाला होता है कॉल साइड के लिए झिंगा लाला पे, बट वो रिस्की होता है, ठीक है। अब मार्केट क्या है, प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस के नीचे आ गया, ध्यान से समझिएगा, देखिए प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस कहां है, ऊपर है, और ये मार्केट क्लोजिंग कहां किया है, प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस के नीचे है, समझ रहे हैं ना, ये प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस के नीचे है। अब देखिए जिन लोगों ने यहां से बाय किया है, ये अपना एसएल काटेंगे, पहली बात तो ये सेलर बनेंगे, और दूसरी बात यहां पे भी ब्रेकआउट पे भी बहुत सारे लोग बाय किए होंगे, फर्स्ट ब्रेकआउट पे पहले बायर जो है, मतलब पहले बायर जो ये है, पहले बायर है जो शाम से ही पिछले दिन से ही बाय करके बैठे हैं, और दूसरे बायर ये है जो ब्रेकआउट पे बाय किए हैं, रिटेल हम भी बहुत सारे लोग बाय किए होंगे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, हमारे जैसे लोग, आप जैसे लोग, तो ये 2 बायर हैं। अब ये जाएंगे कब, कुछ लोग तो यहाँ पे निकल जाएंगे, जो प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस है, ये देखिए ये वाली कैंडल बता रही है कि यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग हुई, क्योंकि ये वाली कैंडल जैसे ही ब्रेकआउट फेलियर दिखा तो वहां पे लोग पैनिक में आ जाएंगे, ठीक है। सेलिंग ऑलवेज फास्ट, आपको हमेशा ध्यान रखिएगा, बाइंग धीरे 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 होगी, लेकिन सेलिंग ऑलवेज फास्ट, लोग को बेच बाच के जल्दी से भागना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट हमारे लिए सपोर्ट बना था ये ट्रेंड लाइन, ठीक है, यही इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ सपोर्ट, कुछ भी आपको लगता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस से बढ़ के कुछ है, तो ये समझ लीजिए फिर आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। सब कुछ जो कुछ भी है मार्केट में, सब सपोर्ट रेजिस्टेंस का, अगर आप बेसिक बता रहा हूं मैं, बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर आप सीख जाते हैं, ट्रेंड लाइन सीख जाते हैं, तो इसके अलावा आपको बहुत ज्यादा कुछ एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा मार्केट में। बाकी सारी चीजें क्या होंगी, साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट, आपका एक्सपीरियंस, ठीक है, ये सारी चीजें आपका डिपेंड करता है। पहले आप इतना तो सीखिए, आप खुद देखिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस से बाहर में कुछ बता रहा हूं आपको, सिंपल ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस, हर दिन वही काम कर रहा है, फिर भी आप कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं, नया कोई स्ट्रेटजी मिल जाए, सब इसी में है सर। सपोर्ट रेजिस्टेंस कभी भी फेल नहीं होगा, फेल का मतलब ये नहीं कि 10 बार में से 10 बार ही पैसा देगा, मतलब ये एक स्ट्रेटजी होती है। स्ट्रेटजी क्या होती है, जो आपके प्रॉफिट और लॉस का मतलब एक रेशियो में बांट दे, 1:1 से ज्यादा, तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, लॉसेस कम होगा, ठीक है। तो वो हमारे लिए स्ट्रेटजी के तरीके से काम करता है सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस को कभी मत छोड़िए सर, सपोर्ट रेजिस्टेंस को हमेशा अपने साथ लेके चलिए। लास्ट सपोर्ट ये था, मार्केट आता है, वेट करता है, ऊपर जाता है, यहाँ पे प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस का क्या है, अब देखिए क्या था, अब प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस का क्या बोलता हूं, अब मैं ये देखिए ये प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस है, प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस है, मार्केट इसके ऊपर है तो मार्केट यहाँ पे आएगा, क्या आएगा, ये हमारे लिए सपोर्ट बन सकता है, बनेगा कि नहीं बनेगा वो हम नहीं डिस्कस कर सकते, मतलब हम नहीं बता सकते, वो मार्केट बताएगा, ठीक है। उस टाइम पे अगर सपोर्ट लेगा तो यहां से मार्केट ऊपर जा सकता है, अगर मार्केट पीरियड डे क्लोजिंग प्राइस के नीचे है तो ऊपर जाएगा, तो क्या होगा, ये सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, ये क्या होगा, रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस मतलब लेके यहां से नीचे आएगा, ठीक है।
अब देखिए क्या है, पहले यही ये जो सब अब देखिए ये जो प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस है, जब मार्केट इसके ऊपर था तो ये किस तरीके से काम किया, सपोर्ट की तरह काम किया। मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, फिर गया जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वहां पे जाता है, रेजिस्टेंस लेता है, फिर मार्केट नीचे आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है ये, आने वाले समय में आगे भी काम देगा। ठीक है, जब मार्केट ऊपर जाएगा तब। अब देखिए मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस के पास आ गया। अब जब ये ऊपर जाएगा, अब जब ये ऊपर जाएगा ना, तो ये प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस इसके लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। किसके लिए काम करेगा, रेजिस्टेंस। यहां पे यही लाइन सपोर्ट बनी है, यहां पे यही लाइन रेजिस्टेंस बनी है, और जैसे ही रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आएगा, आप खुद देख सकते हैं मोमेंटम, आप देख लीजिए नीचे की तरफ यही है। मैं ये नहीं कहता कि आप ये सब कैच करिए, मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं, मैं बस आपको समझाना चाहता हूं, सिखाना चाहता हूं। आप बस देखिए और सीखिए, चीजों को ऑब्जर्व करिए। ट्रेड गया मतलब ट्रेड तो बहुत दूर की बात, आप करिए ना करिए वो बहुत दूर की बात है, ठीक है। वो आपका चीजें सीख जाएंगे तो खुद ही करेंगे, ठीक है। बस इतना है कि आप सीखते रहिए, चीजों को समझते रहिए, यही बेसिक चीजें हैं और यही आपके लिए एडवांस बन जाएगी। जब आप इसी को बार 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 प्रैक्टिस करेंगे तब यही एडवांस बन जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई एडवांस चीज होगा और आपके हाथ में रख दिया जाएगा, वो आपके लिए एडवांस की तरीके से काम करेगा, नहीं। जो यही आपको आज बेसिक लग रहा है, यही एक दिन आपके लिए एडवांस तरीके से काम करेगा, आपको हिम्मत देगा। समझ रहे हैं ना। अब पहले यही चीज मुझे लगता था कि मतलब ये थोड़ा सा सपोर्ट रेजिस्टेंस है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजों की जरूरत है, मतलब और भी चीजें हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारी चीजें सीखा। बट यही है कि ये कभी खत्म नहीं होता, यही सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट में, सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन, इसको कभी मत छोड़िए, इसको सीखिए। वही सेम पैटर्न यहाँ पे भी बना, मार्केट आया एक मतलब थोड़ा सा ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन किया। ठीक है, अब यही बात सिंपल एकदम, सपोर्ट रेजिस्टेंस आपके लिए किस तरीके से काम कर रहा है वो खुद देख लीजिए आप। ठीक है, ये देखिए पहले क्या था, मार्केट आता था यहाँ पे सपोर्ट लेता था, सपोर्ट ले लेके मार्केट ऊपर जाता था, वही गया मार्केट नीचे आया तो ऊपर गया, तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह काम किया, मार्केट नीचे आ गया। सिंपल, सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको कहां नहीं दिखेगा, हर जगह आपको दिखेगा सपोर्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए इस पॉइंट पे आता है, मान के चलिए ट्रायंगल पैटर्न आप इसको मान लीजिए। सिंपल यही सारी चीजें मार्केट में फॉर्मेशन आज हुआ है, बेसिक था, मतलब एकदम बिल्कुल प्रॉपर प्राइजेशन के साथ मार्केट आया है। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए इसके नीचे मार्केट यहाँ पे झिंगल वाला बन जाता है। सर यही सिंगल कैंडल, ये सिंगल कैंडल जो आप देख रहे हैं ना, ये वाली 200 पॉइंट का मोमेंटम है। ठीक है, 45,100 से लेके 44,900, समझ रहे हैं ना, 200 पॉइंट का मोमेंटम एक कैंडल में, और ये झिंगल वाला स्ट्रेटजी पे है। ठीक है, सिंपल झिंगल वाला स्ट्रेटजी। शाम तक आप ट्रेड नहीं किए ना, फिर भी अगर आपको शाम को एक ट्रेड मिल जाता है झिंगल वाला में, फिर भी आपका काफी अच्छा मोमेंटम मिल जाएगा आपको। 200 पॉइंट बहुत होता है सर। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा आगे का देख लेते हैं, आगे के लिए क्या है यहाँ पे। अब देखिए क्या है, मैं वन डे टाइम फ्रेम का थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए काफी अच्छा जोन था, ये जोन था, काफी अच्छा जोन था। आज अच्छी कैंडल के साथ ये ब्रेक डाउन हुआ है। ये हमारे लिए एक लास्ट सपोर्ट है यहाँ पे, समझ रहे हैं ना। इसके नीचे मार्केट एक बार और सपोर्ट लिया था मार्केट, यहाँ से एक बार सपोर्ट लेके ऊपर गया है, अब नीचे आया, फिर अगर यहाँ पे आता है तो ये आपको कप एंड हैंडल भी दिख रहा होगा वन डे टाइम फ्रेम में, ये आपको देख लेना चाहिए। ठीक है, ये वाला पॉइंट इसके हिसाब से ये रहा कप, और ये रहा है। इसके नीचे अगर आता है तो एक अच्छा मोमेंटम नीचे के लिए, अच्छा खासा डाउनफॉल स्टार्ट मतलब मिल सकता है आप लोग को। ठीक है, बट यही है कि थोड़ा सा ऊपर के लेवल पे ट्रेंड लाइन भी है जो थोड़ा सा बना के रखिएगा। इंपॉर्टेंट है, वो तो काफ़ी ऊपर है अभी, मान लीजिए फिलहाल, फिलहाल अभी वो काफ़ी ऊपर है। ठीक है, बट यही है कि नीचे के लेवल पे जो अभी हमारे लिए है, इसको आप बना के रखिए। ठीक है, इसके नीचे अगर आता है तो थोड़ा सा एक मोमेंटम अच्छा मिलेगा हम लोग को, क्योंकि फिर वो पैनिक सेलिंग आ जाएगी कि नीचे ये सारे सपोर्ट टेस्टेड सपोर्ट है। ठीक है, सारे जो सपोर्ट है बार 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 इस पे मार्केट मतलब यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है। तो मैं 44,000 को उतना इंपॉर्टेंट अभी प्राइजेशन के हिसाब से हम नहीं दे सकते। काफी अच्छा मोमेंटम नीचे की तरफ मिलेगा। हाँ, इंट्राडे के लिए आपको वो सब देखने की जरूरत नहीं है, बट मैं एक व्यू दे रहा हूँ, आप बेस्ट होगा हमारे लिए। सिंपल ये ध्यान रखिएगा, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। सिंपल ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, बीच में ओपन होता है तो हम कुछ नहीं करेंगे। हाँ, अगर यहाँ पे कहीं पे भी ओपन होके, ठीक है, अगर ये देखिए ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस बना के मार्केट नीचे आया, या कहीं पे भी ओपन होके यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके मार्केट रेजिस्टेंस लिया, तो आप फिर से सेल कर सकते हैं। ठीक है, कभी भी आप रेजिस्टेंस बार बार रेजिस्टेंस बन जाने के बाद मत सोचे कि यहाँ पे हम सेलिंग करेंगे। आप पहले से दूसरे तीसरे में आप ट्रेड करना सीखे सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, वो बेस्ट रहेगा। जहां पे लोगों को ज्यादातर डर लगता है, ठीक है, तो रिस्क तब भी रहेगा, रिस्क तब भी रहेगा, तो आप रिस्क वहां लीजिए जहां पे रिवार्ड ज्यादा हो। ठीक है, इस पे आप काम करिए। तो बेसिक है, अगर लो ब्रेक हुआ तो एक अच्छा मोमेंटम हमको नीचे की तरफ मिलेगा, और ऊपर के लिए बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्ट आप मत ही करिएगा। हाँ, इसके ऊपर निकलता है तो एक अच्छा मोमेंटम आपको मिलेगा जो यहाँ तक लेके जा सकता है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके जा सकता है अगर निकला तो। बट मैं अभी थोड़ा सा जिस तरीके से सेलिंग आ रही है, गैप डाउन हुआ, रीटेस्ट हुआ, तब भी हम सेलिंग की तरफ ही प्लान करेंगे। अगर यहाँ पे ओपन होके
इस बीच में रहा कहीं तो फिर बहुत ज़्यादा मोमेंटम हमको देखने को नहीं मिलेगा। बट यही है कि अगर ब्रेकडाउन हुआ तो एक मोमेंटम और आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच।